हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट 3 क्वेश्चन सेट था उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बिपिन इज द सन ऑफ अशोक, मतलब अशोक फादर हैं और बिपिन उनका सन। आशु इज द ब्रदर ऑफ बिपिन एंड आशु और बिपिन दोनों भाई भाई हैं और उनके पापा हैं अशोक। एंड कृष्णा इज द वाइफ ऑफ अशोक, कृष्णा उनकी मॉम है। बिपिन इज मैरिड टू आरती, बिपिन का मैरिज हो चुका है आरती के साथ। देन हाउ इज आशु रिलेटेड टू आरती, आशु और आरती का रिलेशन क्या है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, अशोक फादर हैं और बिपिन सन। अशोक के वाइफ हैं कृष्णा जो कि मदर हैं बिपिन और आशु के। बिपिन एंड आशु आर ब्रदर्स। बिपिन का मैरिज हो चुका है आरती के साथ। देन हाउ इज आरती एंड आशु रिलेटेड, आरती और आशु का रिलेशन क्या होगा। तो ये दोनों आशु जो हैं बिपिन के ब्रदर इन लॉ लगेंगे, ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, रिलेशन और थोड़ा क्लियर होगा। कुछ करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस तभी समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द इनकरेक्ट नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। यहाँ एक नंबर पैटर्न दिया गया है जिनमें से कि एक नंबर गलत लिख लिया गया है, तो हमें उसे अलग करके लिखना है। 2, 5, 9, 17, 25, 37, 50, 65, इनमें से गलत क्या है और ये पैटर्न क्या है, हमें पहले उसे अलग करना है। हमेशा जब भी ऐसा नंबर दिया गया हो, पहले आप सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को सब्सट्रैक्ट, देन थर्ड नंबर से सेकेंड नंबर को सब्सट्रैक्ट, मतलब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस पहले आप लोगों को निकाल लेना है। डिफरेंस को देखते हुए आपको पैटर्न थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने सभी नंबर्स को लिख लिया है जो दिया गया है सीरीज़। उसके बाद सभी के डिफरेंस को निकाल के लिख लिया है। 5 और 1 में डिफरेंस है 1 + 4 5, फिर 5 + 4 9, फिर +8 17, +8 25, देन आया है +12। देखिए 4 1 ज़ा 4 2 बार रिपीट हुआ है, 4 2 ज़ा 8 2 बार रिपीट हुआ है, तो 4 3 ज़ा 12 भी 2 बार रिपीट होगा। उसके बाद 4 4 ज़ा 16 2 बार रिपीट होगा। तो उसी तरह से देखिए जहाँ पे +13 हुआ है वो गलत है, वहाँ होना चाहिए था +12, दैट इज़ 37 + 12 = 49 होगा, और 49 + 16 हो जाएगा 65, जो कि सही दिया गया है। तो ये जो 50 है ये गलत है, वो होना चाहिए था 49। ऑप्शन नंबर जो 50 है वो इनकरेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ प्लस डिनोट्स मल्टीप्लाई, divide denotes minus, minus denotes plus, and multiply denotes division, then find the value of 125 minus 6 into 3 plus 5 divided by 18। जब भी ऐसा नंबर दिया गया हो, आप पूरा का पूरा बॉडमास के हिसाब से ही इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, बॉडमास ए में है एडिशन, देन आएगा सब्सट्रैक्शन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन है प्लस डिनोट्स मल्टीप्लाई, डिवाइड को माइनस, माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवीजन। उसके बाद पहले क्वेश्चन को लिख लिया है 125 माइनस 6 इंटू 3 + 5 डिवाइडेड बाय 18। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्लस मतलब कन्वर्ट करके साइंस को लिख लेंगे 125 + 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 माइनस ऑफ 18। तो पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 2। उसके बाद 2 इंटू 5 को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो बचा 125 + 10
-18, 125 प्लस 10 हो गया 135, -18 आ गया 117 आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following will lie on the face opposite to the face having double plus when the given figure is folded to form a cube? यहाँ एक क्यूब बनाने को दिया गया है। अगर ऐसे पेपर फोल्डिंग मेथड से भी हम लोग करेंगे तो डबल, तो ये जो 2 प्लस वाला साइन के ऊपर कौन सा फिगर आ जाएगा? 6 प्लस वाला साइन, 6 प्लस। देखिए पेपर फोल्डिंग मेथड से आप लोग इसे कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। जब हम इसे क्यूब के फॉर्म में फोल्ड करेंगे तो 6 प्लस वाला साइन ऊपर की तरफ ऑपोजिट टू डबल प्लस वाला साइन आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज बर्थडे इज रिटन एज XENHTZWU, देन हाउ इज प्लेजर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया हो, पहले आप लोग ए से जेड तक पेपर में लिख लीजिए। उसके बाद देखिए जो बी है वो एक्स बना है, तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स आगे चल के एक्स बना है या कुछ अल्फ़ाबेट्स पीछे चल के एक्स बना है। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए बर्थडे इज रिटन एज लिख दिया है मैंने, ए से जेड तक भी लिख लिया है। देखिए बी एक्स बना है, बी में अगर हम 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे जाएंगे, ए जेड वाई, देन आ रहा है एक्स। उसी तरह से आई में हम लोग 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे जाएंगे, तब आएगा ई। उसी तरह से आर में 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे तो एन, और ये जो टी और एच है ये दोनों बस एक्सचेंज हो गया है। देन डी में 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे तो आएगा जेड, ए में 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे तो आएगा डब्ल्यू, और वाई में 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे तो आएगा यू। उसी तरह से प्लेजर को हम लोग लिख लेंगे, पी में 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे तो एल, एल में 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे तो एच, ई में ए और एस को एक्सचेंज करना है, यू में 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे तो क्यू, आर में 4 अल्फ़ाबेट्स पीछे तो एन, और ई में ए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। तीनों फिगर्स में सेम रूल फॉलो किया गया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ टाइम्स प्लस माइनस या इनटू करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर को ट्रायंगल के नीचे वाले 2 बेस वाले जो 14 और 13 है उन्हें ऐड करके डिवाइड किया गया है 9 के साथ। तो 14 + 13 27 डिवाइडेड बाय 9 जो कि आ गया 3, बीच में लिखा गया है। उसी तरह से लास्ट फिगर को देखिए, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 7, 35 डिवाइडेड बाय 7 जो कि आ गया 5। उसी तरह से 12 + 18 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 6 जो आ गया 5 आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शिखा वॉक 5 मीटर टुवर्ड साउथ एंड देन शी टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 4 मीटर। Again she turns to south and walk 3 meter. At the end she turned to east again and walk 2 meter. How far is she now from her starting point? वो अभी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन दे दिया गया है। उसके बाद ए से पहले बी गई साउथ की तरफ 5 मीटर, देन शी मूव टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 4 मीटर, सी तक पहुंच गई। देन सी से फिर डी की तरफ साउथ में टर्न करके 3 मीटर, और देन डी से फिर ई की तरफ फिर ईस्ट की तरफ मूव करते हुए 2 मीटर। तो हम जब इन पॉइंट्स को मिला लेंगे, जब भी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछा गया हो तो हमें हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग जब इन पॉइंट को मिला लेंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म में आ जा रहा है, और 90 डिग्री मतलब इसमें हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम पुट कर पाएंगे।
तो सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद AM1 वो जो पूरा डिस्टेंस है वो आ जा रहा है 8 मीटर, और बेस का जो पूरा डिस्टेंस है M1D प्लस DE वो आ जा रहा है 6 मीटर। बेस और परपेंडिकुलर का लेंथ हमें पता है, तो हाइपोटेनियस का लेंथ हम लोग निकाल पाएंगे। तो AM1 स्क्वायर प्लस M1E स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर, फिगर के हिसाब से मैंने लिख लिया है। दैट इज़ 5 + 3 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर। दैट इज़ 8 का स्क्वायर हो गया 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36। तो 64 + 36 हो गया 100। स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरी तरफ आता है तो वो हो जाता है √। 100 का √, आ गया 10। आप लोगों का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट है 10 मीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन ए रो तनया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7 टू द राइट ऑफ अमित, और Amit is 9th from the right end, then how many students are there in the row? तो हम लोग राइट और लेफ्ट पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये दोनों बच्चों के पोजीशंस को लिखते हुए इस नंबर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फर्स्ट देखिए, राइट की तरफ राइट और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट को मेंशन कर लिया गया है। उसके बाद तनया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, वो 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, और 7th टू द राइट ऑफ अमित। 7 टू द राइट ऑफ अमित, तो अमित का राइट साइड कौन सा होगा? राइट की तरफ ही होगा, तो 7 टू द राइट ऑफ अमित। तो अमित तनया के लेफ्ट की तरफ बैठा है, समझ में आया? अगर अमित फास्ट है राइट तनया की तरफ लेफ्ट से 9 से 15 पोजीशन पे, तनया का पोजीशन क्या होगा? फ्रॉम द राइट के थर्ड पोजीशन होगा। 7 फ्रॉम स्टेप्स डिफरेंस में है तरफ से टुवर्ड्स द राइट ऑफ अमित, और राइट का राइट भी हमारा राइट ही होगा। तो अमित तनया की लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। उसके बाद बोला गया हम लोग अगर काउंट करते हुए चलेंगे, अमित इज तो तनया 9th फ्रॉम द राइट एंड। उसके बाद और दो ही बच्चे हैं फ्रॉम द राइट, वो थर्ड पोजीशन फ्रॉम राइट साइड की ओर से। 15th आफ्टर हर 2 स्टूडेंट्स आर देयर, तो 15 + 2 17 हो जा रहा है। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हुए चलेंगे तो तनया का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट दे दिया गया है, that is 15th and 3rd. 15 + 3 = 18 -1 that is 17। -1 क्यों हुआ? देखिए तनया को डबल पोजीशन में काउंट किया गया है, फ्रॉम लेफ्ट भी काउंट किया गया है और फ्रॉम राइट भी काउंट किया गया है, तो वो तो एक ही बार प्रेजेंट है, इसीलिए एक बार माइनस कर लिया गया। समझ में आया? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। There are 3 figure X, Y, Z of sheet of paper. Figure X and Y show the 2 consecutive folds of the sheet and figure Z show cut on the folded sheet. फर्स्ट 2 फिगर पेपर को कैसे फोल्ड करना है वो शो किया गया है, और थर्ड फिगर में हम उसमें एक कट लगा रहे हैं। चूज द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट रिजेंबल द फोल्डेड फॉर्म ऑफ द फिगर Z। देखिए Z वाले फिगर में सेंटर में कट किया गया है, तो फिगर जो एंड प्रोडक्ट आएगा उसके भी सेंटर में कट होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। कि सभी फिगर्स में साइड में है, बट खाली फिगर सी है जो कि सेंटर में उसका कट लगाया गया है, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ग्रुप द गिवन फिगर इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। देखिए इस बॉक्स में 9 फिगर दिए गए हैं, हर एक रो में अलग अलग टाइप के फिगर को शो किया गया है। हमें इन फिगर्स को एक एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग अलग करना है। देखिए एक तो दिया गया है 2D फिगर्स, सर्किल, ट्रायंगल, और एक है हेक्सागन। दूसरा दिया गया है 3D फिगर्स जिसमें है क्यूबॉइड, सिलेंडर और एक क्यूबॉइड। और थर्ड कैटेगरी में दिया गया है फिगर इनसाइड फिगर, सेम फिगर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है एक के अंदर एक। तो चलिए इन्हें ग्रुप कर लेते हैं। तो 5, 1 और 7 3 सिमिलर फिगर है, 1 इनसाइड द अदर 3 टाइम्स रिपीटेड। 2, 4 और 9 2D शेप्स है, और 3, 6 और 8 3D शेप्स है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In the given figure, circle represent hard-working students, rectangle represent punctual students and triangle represent intelligent students. यहाँ 3 शेप्स दिए गए हैं, वो किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दे दिया गया है। देन फर्दर क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल बट नॉट इंटेलिजेंट। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि हार्ड वर्किंग प्लस पंक्चुअल हैं बट नॉट इंटेलिजेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो सर्किल हार्ड वर्किंग, रेक्टेंगल पंक्चुअल एंड ट्रायंगल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है हार्ड वर्किंग प्लस पंक्चुअल, मतलब सर्किल प्लस रेक्टेंगल कहाँ पे कॉमनली पाए गए हैं। तो देखिए सर्किल और रेक्टेंगल दोनों 13 स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो 16 है वो खाली रेक्टेंगल में प्रेजेंट है, वो कैंसिल हो गया। 10 है वो खाली सर्किल में प्रेजेंट है, वो भी कैंसिल हो गया। और जो 12 है वो तीनों में प्रेजेंट है, सर्किल में, ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो 13 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 12। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों बॉक्स दिए गए हैं और फर्स्ट 2 फिगर का कॉम्बिनेशन थर्ड वाला फिगर है। पैटर्न को देखते हुए चलिएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा? तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखिए वो जो लाइंस है उसके पैटर्न को देखते हुए चलिएगा, डी भी सेम है बट उसका जो लाइनिंग का पैटर्न है वो सेम नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं। तो इन्हें जब हम काउंट करके देखेंगे कि कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ये हो जा रहे हैं मोर देन 15 ट्रायंगल्स आर शोन इन द गिवन फिगर। आप लोग भी इसे काउंट करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। वाटर इमेज देखिए एक आता है मिरर इमेज का क्वेश्चन और आता है और एक वाटर इमेज का क्वेश्चन। जो मिरर इमेज होता है उसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट की तरफ आ जाता है और राइट लेफ्ट की तरफ। और जो मिरर इमेज है उसमें टॉप डाउन की तरफ आ जाता है और डाउन टॉप की तरफ। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 12 टॉप मतलब डाउन की तरफ आ जाएगा और 6 टॉप की तरफ चला जाएगा। वैसा फिगर 2 फिगर है बी और सी। उसके बाद देखिए हमारे फिगर को देखते हुए अगर चलेंगे तो 3 राइट की तरफ ही है और बी फिगर में 3 लेफ्ट की तरफ दिखा गया है। ये राइट लेफ्ट का डिफरेंशिएशन मिरर इमेज में होता है, वाटर इमेज में नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। यहाँ कुछ फिगर्स दिए गए हैं और डॉट्स का पैटर्न दिया गया है। देखिए फर्स्ट डॉट्स को, रेक्टेंगल में सिर्फ एक डॉट है, किसी के ओवरलैपिंग में नहीं। सर्किल रेक्टेंगल को मिला के एक डॉट दिया गया है और ट्रायंगल रेक्टेंगल को मिला के एक डॉट दिया गया है। तो ऐसा फिगर कौन सा है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप का एक डॉट फिगर आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है। तो देखिए फिगर मैंने पहले क्वेश्चन का ड्रॉ कर लिया है, अभी सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन रेक्टेंगल में एक डॉट परफेक्ट है, सर्किल और रेक्टेंगल को मिलाते हुए एक डॉट है वो भी परफेक्ट है, बस ट्रायंगल और रेक्टेंगल को मिलाते हुए वाला डॉट एब्सेंट है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अभी सेकंड वाले ऑप्शन को चलते हैं। सेकंड वाला फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए रेक्टेंगल में एक डॉट परफेक्ट, रेक्टेंगल और सर्किल को मिला के एक डॉट वो भी परफेक्ट, और ट्रायंगल और रेक्टेंगल को मिलाते हुए वाला डॉट भी परफेक्ट है। तीनों डॉट हम लोग डाल पा रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सी और डी को भी देख लेते हैं। देखिए रेक्टेंगल परफेक्ट है, ट्रायंगल रेक्टेंगल वो भी परफेक्ट है, बट सर्किल और रेक्टेंगल नहीं है पास, तो सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। डी रेक्टेंगल परफेक्ट, रेक्टेंगल और सर्किल परफेक्ट, ट्रायंगल और रेक्टेंगल पास पास नहीं है, तो डी ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट।
तो इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आप लोग इसे और एक एक बार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।